चरपल में जोड़ने का 45 की प्रक्रिया के अनुसार बता दिया था कि जो है सायन सूर्य मेष आदि राशियों में हो तो और तुला आदि से आगे हो तो उसके लिए दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत है उसने उठाया 8, 15 सायन सूर्य 8, 15, 20, 32 सायन सूर्य स्पष्ट जो है 8, 15, 20, 32 ये ले रहे हैं ताकि 7 से ऊपर हो जाए राशि। पहले लिया था 11 मैंने 12 जीरो हो रहा था, मेष राशि हो गया। तो मेष से कन्या तक का गणित प्रकार 1 है वो, और तुला से आगे कब है बता रहे इसलिए। चरपल कैसे होगा उसके अंदर पहले कह दिया 6 को निकाल, 6 राशि निकाल दीजिए, बचेगा 2, 15, 20, 32। जो 6 राशि गणित अलग है वो हटा दो, आगे के 6 राशि के अंतर्गत दिखाने के लिए पहले 6 को निकाल दिया। ये हो जाता आपका सायन सूर्य भुज। और राशिस्थान में 2 आया हुआ है संख्या, इसलिए चरखंड में 2 खंडों को पूरा ले लेना। चरखंड में कितना आया था 57, 46, 19 है ना। चरखंड जो था आपका 57, 46, 19 था। अब उसमें ऐसे इसीलिए क्या करना 2 आने से ये दोनों जोड़ दो 57 और 46, 2 चरखंडों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 12, 1, 13, 3, 1, 5, 4, 1, 9, 103 हो जाएगा। 103 ये हो जाए आपका भुक्त चर। भुक्त चर को निकाल दिया। अब तृतीय जो चरखंड में क्या था 19, इससे सबको गुणा कर दो, बचा कितना आपका 15, 20, 32। भुज में भुज आपका 15, 20, 32, प्रत्येक को 19 से गुणा कर दीजिए। अंतिम चरखंड के द्वारा गुणा हो जाएगा तो बनेगा ये यहां 32 × 9 करके 60 से भाग करेंगे तो बचेगा 8। ये 32 × 19 करने से बनेगा यहाँ कितना हुआ था 608 हुआ था। 608 को 60 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचा 10 जाएगा ना। 60 × 10 600, उसको 60 में भाग किया तो बचेगा 8। तो कितना है वो 20 × 19 वो आप गए 380। 380 था, उसमें यहाँ से कितना लाए आप, उधर से 10 आया था ना, 10 यहाँ जोड़ा था, उसको फिर 60 से भाग कर दो। 20 × 9, 9 दूनी 18, 380 में ये 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 390। 60 से भाग कर दिया, 60 × 6 360, 30 बचा और 30 इधर आ गया, कितना बचेगा 360 है ना। 6 इसमें जोड़ेंगे हम अभी, और 6 यहाँ जोड़ा 285 में 6 जोड़ दिया 291। 15 × 19 कितना बचता है 285, उसमें जोड़ दिया आपने वहाँ का 6 तो बने कितना 1, 9, 2, 291। इन्होंने वही लिखा 200, यहाँ तो 30 बचा, यहाँ 30 बचा है, यहाँ बचेगा 291 हो जाए। 250 में 6 जोड़ दिया, सबको 19 में गुणा कर दो। तो विस्तार से देखना है गुणा को, कल जैसे दिखाया था वैसे। 32 × 19 कितना हुआ
9 दूनी 18 8 1 9 10 27 1 288 तो है और 1 32 32 8 0 3 2 5 6 660 से भाग किया 10 जाएगा 600 8 बचा ये 8 यहाँ लिख दिया हमें। उसमें 1 2 का 2 1 3 का 3 32 हो गया, दोनों जोड़ दिए 608 10 से भाग किया 600 में गया 8 बचा 8 यहाँ से लिख दिया गया। और ये जो 10 है इसको हमने इसमें जोड़ूंगा ना अभी, और 10 को अगले में जोड़ूंगा। ये बताया ना 320 इंटू 19 20 इंटू 19 कितना हो गया 19 इंटू 2 38, इसे जोड़ दिया 10 390, इसको 60 से भाग करो 60 इंटू 6 360 30 बचा, ये जो 30 बचा यहाँ लिख दिया। और वो 6 को अंत वाले में जोड़ो 15 इंटू 19 करो 15 इंटू 19 9 5 45 और 9 इंटू 5 किया 45 4 बचेगा 9 1 9 4 135 और ये 15 जोड़ो अभी कितना हो जाएगा 285। इसमें यहाँ का कितना लाया था आपने 6 तो 291 वही तो लिखा है यहाँ पे 291 30 8 हो जाएगा। ठीक है 291 30 8 हो। अब गुणनफल को 30 से भाग दिया जाए, इस गुणनफल को 30 से भाग कर दो 291 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा ये 30 इंटू 270 हाँ कितने हैं 9 तिया 9 है ना 9 तिया 27 हो जाएगा 27 से 270 बचेगा 21। सबको 30 से भागनी है ना, अब 270 हो गया 21 बचा, इसको इंटू 60 कर दो कितना हो जाएगा 0 6 का 6 6 2 12 1260 हुआ 1260। और उसमें क्या करना है 1260 में 30 को जोड़ दो बनेगा 1290। अब 30 से भागो, भाग दिया तो कितना बचेगा 30 इंटू 4 120 बचेगा 90 है कि नहीं 30 इंटू 3 90 ये 0 यहाँ का बचेगा 8 यहाँ लाएंगे 8 तो 9 43 8 ये हो गया 9 43 नहीं 0 के बाद 8 बचेगा ना 0 के बाद 8 0 8 शेष या तो 0 हो गया ना 0 के बाद ये जो 8 बचा हुआ है उसको लाते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं उस जोड़ेंगे 30 को 8 से भाग नहीं कर सकते 0 रह जाएगा शेष बचे इसलिए 8 विफल हो जाएगा 9 43 0 8। भुक्त चरपल कितना था भुक्त चरपल था 103, इसमें जोड़िएगा 9 43 0 हो जाएगा 112 43 0। जो घड़ी में भाग करेंगे इसको 60 से भाग करूंगा तो बचेगा कितने 1 52 43 0। 60 पहले घड़ी हो जाए ना 60 पल एक घड़ी 112 से 60 निकाल दो तो 1 बचेगा यहाँ 1 52 43 ये आपका बन जाएगा मिश्र मान बन गया घटिया आदि से। इसको कहेंगे हम अंतिम स्वरूप हो गया भुक्त चरपल में ही इसको जोड़ से स्पष्ट हो गया है भुक्त चरपल का स्पष्ट बन गया। अब इसको लेकर गणित आगे बढ़ेगा। सायन सूर्य तुला आदि राशि में क्या कहा था आपको 45 से घटाना है
जोड़ना नहीं है, अभी घटाना है। घटाएंगे तो कैसे होगा? 45 0 0, वहां पर लिखेंगे हम 1 52 43। 1 52 43। अब 43 को 30 से ऊपर है, चाहे आप इसको सीधे 53 कर दो। 30 से ज्यादा होता है ना, उसको एक करके ले लेते हैं तो 53 हो जाता है, और एक 43 हटा दिया। 45 एक 53 घटाऊंगा, एक तरह घटाओ तो कैसे बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ से एक आगे 60, 60 में 53 गया तो 7, ठीक, और 44 में गया तो 45 0 7। ये हो जाएगा आपका अभी मिश्र मान। ये मिश्र मान आ गया। ये तुला आदि से ऊपर होने से इसको घटाया आपने तो 43 मिश्र मान हुआ। मिश्र मान को 2 गुणा करने से क्या होता है? 2 गुणा करना है और 60 घटाना है तो दिन मान आ जाएगा। तो 43 इंटू 2 कर दो तो 14, और ये हो जाएगा 86। 86 14, उसमें 60 को निकाल दीजिएगा तो 26 14 ये दिन मान हो गया। रात्रिमान 60 में 26 14 घटाइएगा तो कितना होगा? 6 4, और यहाँ 9 में 6 3, 5 को तो 3, 43 46 ये रात्रिमान। ये दूसरी गणित की प्रक्रिया। जो पंचांग में रहता है, ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं, वो सायन सूर्य स्पष्ट है, ग्रह स्पष्ट दिया रहता है दैनिक। पहले तो हफ्ता के 2 दिन थे, उससे पहले हफ्ता के 1 दिन देते थे, साप्ताहिक देते थे। गणित की ज़्यादा मेहनत होती थी, इसलिए सप्ताह के 2 दिन का देने लग गए थे। उससे भी मोटी बुद्धि वाले हो गए लोग, वो 2 दिन से भी गणित नहीं कर पा रहे थे। बीच का कोई दिन आ जाए तो क्या करें? मन ने दे दिया अष्टमी और एकादशी का, बच्चा पैदा के 10वीं को, बुद्धि ही नहीं गणित करने का। पंडितों की बुद्धि ठंडा हो चुकी है, क्या करें? इसलिए आजकल पंचांग वाले प्रतिदिन का देने लग गए, झंझटी खत्म। अब उसमें भी क्या करते पंडित, इतने आलसी हैं, प्रतिदिन का दिया है ना, जो दिया है वही लिख देंगे। अरे भाई, वो तो सूर्योदय का दिया हुआ है, बच्चा पैदा हुआ दोपहर में, दोपहर का सायन सूर्य स्पष्ट हो, डिग्री बदले कि नहीं बदलेगा? कुछ तो सूर्य आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना आगे बढ़ा, घटा क्या हुआ हर ग्रह का? उसे भी अंतर करना चाहिए, वो करते नहीं, जो उसमें वही लिख देते हैं, डिग्री इतना डिग्री हो गया। मेहनत करना नहीं चाहता कोई। वो तो दैनिक जो ग्रह स्पष्ट दिया गया है, सूर्योदय कालीन दिया है। बच्चा 9 बजे पैदा हुआ, 10 बजे पैदा हुआ, वो ग्रह कुछ तो आगे बढ़ा है, कहीं पल पड़ा होगा। यदि मंद ग्रह मान लो शनि है, धीमी चलता है, तो पलों में फर्क पड़ेगा, कहीं घड़ियों में फर्क पड़ेगा, कहीं अंशों में। चंद्र आए तो एक एक अंश ही बदल जाएगा। और जितने उसके अंश आदि बदलते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड्स बोलते हैं ना, अंश पल विपल, जितना बढ़ता घटता उसी हिसाब से आपका महादशा में अंतर पड़ जाएगा। और जितने बड़े ग्रह की महादशा है वहाँ महीनों का अंतर पड़ेगा, यहाँ 1 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन वहाँ महीनों का अंतर पड़ जाएगा। फलादेश पूरा बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? इसलिए बलाबल का तय करने के लिए अभी हम देखिए, अभी निकाले, अभी शुरू होगा। किसी बच्चे का कोई भी टाइम ले लेंगे और ग्रह स्पष्ट निकालेंगे। जब ग्रह स्पष्ट पता चलेगा आपको, वहाँ जो दी हुई है उसकी अपेक्षा से जन्म काल में कितना फर्क पड़ रहा है किस ग्रह का। ये तो अभी केवल दिनमान निकाल दिया, रात्रिमान निकाल लिया हमने। अब इष्टकाल आपको निकालना सिखा दिया, तब बाल बोध में आ गया तो इष्टकाल निकालना। सूर्योदय से मध्याह्न तक 12 तक, 12 से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से मध्यरात्रि, मध्यरात्रि से अगला दिन सूर्योदय तक के 4 भाग में इष्टकाल निकालने गणित को सिखा चुके हैं। इसी आगे का अब उस इष्टकाल को लेकर के ग्रह स्पष्ट निकालना है, वो इसके बाद शुरू होने वाला है।
पहले एक और प्रकारांतर से दिनमान की गणित करने की तरीका, एक और तरीका है, वो पहले बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ग्रह स्पष्ट हो। देखिए पहले प्रकारांतर से मिश्रमान का साधन। यदि जो पहले बताया गया 6 राशि का अलग करके, वो सही है, सूक्ष्म तरीका है, भले लंबी गणित होती है लेकिन वो ठीक है। ये है मोटा मोटी झटपट निकालना है, तुरंत कुछ बताना है, तो उसके लिए गणित है। प्रकारांतर से दिनमान साधन करके प्रक्रिया बता रहे हैं। अयनादिक वासरा महता गगनानल बाण शशांक युता परिभाजित शून्य रसैर घटिका मकरादि दिनम कर्कादि निशा। दिन और रात के प्रक्रिया थोड़ा अलग करके बताएंगे। मकरादि राशि में हो तो दिन की गणित समझो, कर्कादि राशि हो तो रात्रि का गणित समझो। दिनमान मकरादि राशियों में है तो दिनमान का गणित है, और कर्कादि राशि तो रात्रिमान निकालेंगे। कोई भी एक निकाल लो, 60 में उसको निकाल देंगे तो क्या घटाएंगे तो दूसरी चीज आएगी। 60 से दिनमान निकाल दिया तो रात्रिमान आएगा, 60 से रात्रिमान निकाल दो तो दिनमान आ जाएगा। अयनादिक वासर राम हता, राम हता, राम ने 3 से हता, 3 से आप क्या करेंगे, उसको भाग कर देंगे। पहले क्या करना, अयन माने उत्तरायण या दक्षिणायन, किसके आरंभ के दिन, सायन कर्क हो या सायन मकर हो। उत्तरायण के लिए क्या होता है, सायन मकर राशि, मकर राशि उत्तरायण शुरू हो जाता है, और सायन कर्क राशि दक्षिणायन के लिए। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति बोलते कि नहीं, जनवरी 14 लगभग पड़ता है। फिर आपके कर्क संक्रांति जहां दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, आषाढ़ में आता है। तो ये दोनों को लेकर के बता रहे हैं। आप चाहे यहां से बच्चे का जन्म किस महीने में हुआ है उस पर निर्भर है। यदि मान लो अप्रैल में या मई में पैदा हुआ है तो मकर राशि से वो जन्म के दिन तक का कितने दिन हुआ गिन लो, और यहां आप अंग्रेजी तारीख गिनोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। क्या तो 30-31 महीना पक्का है ना, फरवरी में 28, 4 साल में एक बार 29। लेकिन हम लोगों के यहाँ तिथि है, बढ़ने घटने के ऊपर कभी 30 दिन होता है, कभी 29 दिन होता है, कहीं 31 दिन होता है। अब उसके हिसाब से आपको दिन की गणित करो। या तो आपको सरलता करने के लिए अंग्रेजी के हिसाब से गिना देंगे, इतना दिन हो गया, झंझट खत्म। 15 दिन हुआ, 14 दिन हुआ, एक तिथि गायब हो जाती ना, क्षय हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा, अब 14 दिन का पक्ष हो गया। अगले मान लो पक्ष में उतना ही है, मर बढ़ा नहीं, मान लो 15 ही रह गई, तो महीना हमारा कितना हो गया तब, 15 और 14 29 हो गया। इस सूर्य से लेन देन नहीं, हम टोटल तिथि गिन रहे हैं। क्षय हुआ है कि वृद्धि, मान लो किसी में पक्ष में वृद्धि हो गई, हमारा पक्ष कितना हुआ तब, 15 नहीं 16 हो गया, और अगले में 15 पूरा रह गया, घटा नहीं, तब 31 हो गया। यदि मान लो अगले पक्ष में भी एक तिथि बढ़ जाए तो हमारे महीना 32 हो जाएगा, 16 यहाँ 16 वहाँ। इसे तिथि बढ़ने घटने के आधार पर हमारे यहाँ कभी 29 का भी महीना हो सकता है, 28 का भी हो सकता है। दोनों पक्ष में एक तिथि घट गया तो क्या करोगे, 14 और 14 28वां महीना हो जाएगा हमारा। इसे तिथि बढ़ने घटने के आधार पर हमारे 28 से लेकर के 32 तक भी हो सकता है, मैंने 28, 29, 30, 31, 32 तक जा सकती है। 15 ही है तो 30 हो जाएगा। इसलिए वो देख करके आपको गणना करना कितने दिन हुआ है बच्चे के जन्म का समय, मकर संक्रांति से बच्चे के जन्म तक। और ये मान लो सितंबर में पैदा हुआ तो कर्क संक्रांति से, कर्क संक्रांति से सायं कर्क से ले लो, वहां तक कितने दिन बीते हैं वो कह रहे हैं। उसको क्या करना, से आरंभ दिन से लेकर के बच्चे के जन्म का जो इष्ट दिन है, इष्ट दिन माने बच्चे का जन्मदिन, जिसके इष्ट काल आप निकाले हो,
उस दिन तक जितने दिन होंगे उसको क्या करना, 3 से गुणा कर दो। राम हता अयनाधिक वासर, राम हता मैंने 3 से गुणा कर दो। फिर क्या करना, उसमें गगन अनल बाण शशांक, गगन मने 0, अनल मने 3, बाण मने 5, शशांक मने चंद्रमा 1, मने 1 5 3 0, 1530। कितना हो जाएगा, 1530 जोड़ने पड़ेंगे। 0 मने 0 लिख दो पहले, उसके पूर्व में डालो, अनल मने 3, 30 हो गया ना, फिर बाण मने 5, 530, फिर 1 मने 1530, 1530। इसको जोड़ दो, जो भी वहां संख्या है गुणा करने से उस संख्या, उस दिन की संख्या जो इसको 3 को गुणा किया उसमें इस ध्रुवंक, कई गणितों में पहले भी आया था ना, ध्रुवंक दे देते हैं, ये 45 घटाओ 45 जोड़ो, अभी आया था आपको, ध्रुवंक होता है उस गणित के लिए, मिश्रमान का गणित के लिए, ध्रुवपाल के लिए आपको ध्रुवंक दिया था 45। बस यहाँ ध्रुवंक दे रहे हैं, पुनः ये भी मिश्रमान का गणित के लिए है ताकि दिनमान आप निकाल सको, इसके लिए भी 1530 ध्रुवांक है। जो दिन की संख्या 3 से गुणा किया, जो आया उसको 1530 इस ध्रुवांक को जोड़ दो। जोड़ने के बाद 60 से भाग कर दो। 60 से भाग देने पर जो लब्धि होता है वो घटिका आदि मकरादि राशियों से सूर्य ही की दिनमान आ जाएगा, और यदि कर्कादि राशि हो तो रात्रिमान आ जाएगा। दोनों का एक एक दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, संवत ले रहे हैं उसी 237 का आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा रविवार के 27 जुलाई 1980 को दिनमान अपेक्षित है। तो आषाढ़ मास से पूर्व सायन जो कर्क संक्रांति, क्योंकि ये आपका जुलाई है, जुलाई का मतलब क्या हो गया, ये आ गया आषाढ़ से आगे का, अतएव कर्क राशि से दिखी जाएगी। कर्क राशि से आपने देखा जब कर्क राशि में सूर्य गया था, वहां से आपके जो जुलाई 27 तारीख तक कितने दिन, 27 जुलाई 1980 और संवत है 2037 और तिथि है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, रविवार का दिन था, उस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, अतएव उस दिन का हमें दिनमान देखना है। और कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आषाढ़ मास से आगे अपेक्षित होने के पूर्व जो सायन कर्क संक्रांति से शुद्ध शुक्ल अष्टमी शनिवार 21 जून 1981 को मध्याह्न 11:20 बजे को आरंभ हुई है। कर्क संक्रांति आरंभ हुई है तो कौन सी तारीख को आरंभ हुआ है, जून। वो 1981 नहीं लिखनी चाहिए, गलत हो गया, 1980 कर दो। मध्याह्न 11:20 को आरंभ हो गया था, कर्क में सूर्य आ गया था। अतः उस दिन से लेकर के जुलाई का 27 तक कितने दिन हो गए, वो बता रहे 37 दिन हुए। तिथियों के हिसाब से घट बढ़कर जो भी था कुल मिला के 37 दिन, अर्थात 21 जून से 27 जुलाई तक, 21 जून से 30 जून 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गए ना, और जुलाई के 27 और 10 37 दिन, मैंने अंग्रेजी की सब 37 दिन। हम भी मान लेंगे कोई तिथि बड़ा घटा नहीं था, इसलिए 37 ठीक है, नहीं तो कौन 1980 का पंचांग लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने तिथि बड़ा घटा क्या हुआ, क्या इन्होंने जो लिख दिया है उसका मान लेते हैं। 37 हुई, इस वर्तमान नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको, 37 को 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 37 × 3 गुणा 3 से 21 1 2 9 और 2 11 111 हो जाएगा। उस 111 में आपने क्या करना है, 1530 जोड़ना है, तो 1641 बन जाएगा। और 1641 को अब 60 से भाग कीजिएगा, दो गुणा जाएगा तो 120, 441 और 7 से जाएंगे 420, बचा 21, 27 21, अतएव
सीधे सीधे न कर दिया, ये जो 27-21 आया, जो ये क्या बनेगा, कर्का से हो तो रात्रिमान कहा था, योग्य इसलिए रात्रिमान। अतः 27-21 रात्रिमान हो गया, तो 60 से इसको निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 3 9 7 2 5 32 29 आपके 39 आपके दिनमान हो गया। 32 39 ये आपका दिनमान हो जाएगा 60, क्योंकि एक दिन में कितना होता है 60 घड़ी। 60 घड़ी में सबको बोला रात्रि इतनी है, 27 घड़ी और 21 पल रात्रि है, अतएव दिन कितना बचेगा, तो 32 घड़ी 39 पल बच गया, ये दिनमान हो गया। इसलिए और विपरीत में लेना है आपने, मकर से गिनती करता हुआ लेना है। ऐसे बच्चे का जन्म लो जो इन्होंने जुलाई का लिया था, इसे कर्क से आगे का था, वो है कि नहीं, जुलाई का लेने से दक्षिणायन का ले लिया था। और उत्तरायण का दृष्टांत हो, दूसरा दृष्टांत उसी 20-37 माघ शुक्ल पूर्णिमा ले रहे हैं, माघ शुक्ल पूर्णिमा बुधवार है, दिनांक 18 फरवरी को पड़ रहा है, 1981 का ले रहे हैं, दिनमान अपेक्षित है। यहां भी 81 गलत छाप दिया, 80 होनी चाहिए, 1980 का अनुसार 80 होगा तभी तो घटेगा। तो 1980 में हो गया है 12 दिसंबर, मार्च शुक्ल पूर्णिमा रविवार 12 दिसंबर 1980 को रात्रि में थी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 12 दिसंबर कैसे दे दिया इन्होंने, मकर संक्रांति जनवरी 14 को होता है। नहीं, फरवरी तो संक्रांति का नहीं ना, बच्चे का जन्म दिवस ले लिया, बच्चे का जन्म डेट है 18 फरवरी 1981 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1981 के जनवरी में मकर संक्रांति होगा ना, और मकर संक्रांति मार्च में होता ही नहीं है। मकर संक्रांति या तो पौष के अंत में होता है या माघ के पास शुरू में होता है, पौष के अंत में होगा या माघ के शुरू में होगा। इन्होंने मकर संक्रांति दे दिया है जो है दिसंबर में, 12 दिसंबर, वो गलत दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है। तो रात्रि में थी, तो अतः संक्रांति से इष्ट समय का दिनों की संख्या ये 68 दे रहे हैं, बल्कि हमें लेना पड़ेगा जनवरी 14 से 18 फरवरी, जनवरी 14 से 18 फरवरी गिनिए तो कितना बनेगा, 14 से 31, 31 में 13 निकाल दो तो 11 3 8, 2 में 1 18 दिन हो गया जनवरी का। और फरवरी के कितने तारीख दिए इसने, 18 तारीख फरवरी का, मिला के 36 दिन हो जाएगा। तो 36 को 3 में गुणा कर दीजिए, 36 को 3 में गुणा करूंगा, 3 6 18 8, 1 3 3 9 और 1 108, और इसे जोड़ेंगे 1530 ध्रुवांक, तो बनेगा 1638। इसको भाग कर दीजिए 60 से, 2 120 और 438 और यहाँ भी 7 420, 18 बच गया, 27 18 ये आपका दिनमान हो जाएगा। और 60 में 27 18 को निकालिएगा तो क्या बचेगा, 2 और 5 और 1 4, इधर 9 7 2, 32 42 रात्रि मान हो जाएगा। ठंडी के दिन में रात्रि लंबी होती है, दिन छोटी होती है, ठीक है, आ रहे गणित 27 18। गर्मी के दिन में दिन लंबा होता है, रात्रि छोटा, उसी हिसाब से दोनों गणित सही आता है। इस प्रकार से हो गया। लिखा भी अंत में नोट, दिनमान साधन की यह प्रक्रिया स्थूल है, असली तो वही है, चारखंड भुक्त चर भुक्त पल आदि निकाल करके आप जो गणित कर मिश्रमान निकालना, मिश्रमान से दिनमान, दिनमान से रात्रिमान निकालना, वो असली गणित है। ये स्थूल गणित कर दिया, इसलिए दिन भी इन्होंने तिथियों के हिसाब से दिन नहीं गिना, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से दिन ले लिया। ये दूसरी प्रक्रिया होगी। अब
इष्टकालिक ग्रहों का साधन करना। सबसे पहले सूर्य का साधन करने की प्रक्रिया बता रहे। गतैश्य दिवसाद्येन गतिर्निघ्नि खषड्हृता लब्धम वंशादिगम शोध्यम योज्यम स्पष्ट भवेद ग्रह। गत दिवसादि ऋण चालन और ऐश्य जनादि जो है धन चालन, गत दिवसाद्येन और ऐश्य दिवसाद्येन दो प्रकार है। एक तो ऋण चालन है और दूसरा धन चालन है। गत दिवसादि लोगे तो ऋण चालन होगा और इष्ट से दिन आदि को लोगे तो धन चालन कहा जाता है। उसको क्या करना है? ग्रह जो गति जो दिया गया है, ग्रह गति आपके पंचांग में ग्रह गति कहाँ होता है देखा है? बताया नहीं हूं। तो ग्रह गति देखने के लिए ये जो दैनिक ग्रहस्पट दे दिया ना, इसलिए ग्रह गति नहीं दे रहे अलग से ग्रह गति इसमें नहीं दिया जा रहा है। जहां पर साप्ताहिक देते हैं ना, वो हर एक ग्रह के नीचे में वो दिया रहता है ग्रह की गति प्रतिदिन इतने तेजी से जाता है, और यहां पर इसलिए दे नहीं रहे। सूर्य मार्गी है, उदय है, पुष्य नक्षत्र। जैसे मैंने देख रहा हूं 56 पृष्ठ संख्या 56 खोलिए, कहाँ रहता हूं मैं बताता हूं उसको। इसमें नहीं है क्योंकि आप दैनिक दे दिया ना, डेली का दे दिया, इसे ग्रह गति उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन दिया जाता है कहाँ? अन्य पंचांग देखोगे आप, जहाँ दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं होता है वहां पर पृष्ठ संख्या 57 निकालो। आप देख रहे हैं यहाँ कुंडली बना हुआ है ना, साप्ताहिक की कुंडली बना हुआ है, दोनों तरफ है ना, एक इधर एक उधर। ऊपर लिखते हैं ये अष्टमी का है, ये हाँ श्रावण कृष्ण अष्टमी गुरु, उस दिन के सूर्योदय का कुंडली है। और इधर लिखा है श्रावण कृष्ण 30 अमावस्या, उस दिन के सूर्योदय का एक कुंडली बनी हुई है। इन दो जो कुंडली बने रहते हैं, ऐसे कुंडलियां बना हुआ आपको अन्य पंचांगों में मिलेगा। और उस कुंडली के नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा है? सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु लिखा हुआ है ना। उसका नीचे वो क्या करते हैं? सूर्योदय कालीन ये जो ग्रह स्पष्ट दी गई है दूसरे तरफ, वो स्पष्ट लिखा रहता है। साप्ताहिक अष्टमी की और अमावस की लिखते हैं। और उसके नीचे जो ये दिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? मार्गी उदय पुष्य प्रथम पाद, ये लिखा है ना। इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? ग्रह के उस दिन के ग्रह स्पष्ट सूर्योदय काल का वो लिख के उसके नीचे गति लिखते हैं, उसके नीचे गति लिखा रहता है। ये देखना चाहें तो जिसमें इन्होंने दैनिक ग्रह स्पष्ट दे दिया ना, यहाँ प्रतिदिन का दे दिया, इसे गति देने की जरूरत नहीं समझा इन्होंने। क्योंकि उस दिन का जिस दिन का जन्म हुआ है उस दिन का आप ग्रह स्पष्ट ले लो, और जो इष्टकाल है जितने बीता हुआ है उस दिन में इष्टकाल को उसमें जोड़ दूंगा तो तात्कालिक ग्रह स्पष्ट आएगा। तात्कालिक माने जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट। ये तो दैनिक ग्रह स्पष्ट है सूर्योदय का, और उस सूर्योदय के ग्रह स्पष्ट से उसमें क्या जोड़ूंगा? इष्टकाल आदि को जोड़ने की तरीका बताएंगे। जब जोड़ दोगे तो बनेगा जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट आ जाएगा। ये उन्होंने कहा कि जो ग्रह गति है उससे गुणा कर दो, गुणा करके गति निघ्नि खा षड रेथा, खा मने 0, षट मने 6, मने 60 से भाग देना है, 60 से भाग कर देना। कारण जो प्राप्त है अंशादि लब्धि को पंक्तिस्थ ग्रह में ऋण चालन करे या धन चालन कर दे। जो उस पंक्ति में दी गई है ग्रह स्पष्ट, उसमें या तो घटाना पड़ेगा या तो जोड़ना पड़ेगा। निर्भर होता है ना कितना बजे बच्चे का जन्म हुआ है, उसके आधार पर घटाना या बढ़ाना जो भी करना है वो करने की प्रक्रिया होती है। तब ऋण चालन होने पर घटाने तथा धन चालन होने पर जोड़ने से इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट आ जाता है।
इष्टकालिक जो ग्रह स्पष्ट है वो आ जाएगा। ये इनकी गणित की प्रक्रिया। विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं, यह ग्रह आनयन की प्राचीन परिपाटी है। जब पक्ष में केवल 2 दिनों के ग्रह स्पष्ट आगे ना, अभी आपने देखो 2 थे ना, 8 दिन के, अष्टमी का दिया, फिर अमावस्या का दी, फिर अष्टमी का, फिर पूर्णिमा का, मैंने 15 दिन में 2 दिन का केवल कुंडली बना दिया जाता है सूर्योदय कालीन। उसके नीचे उन दिनों के ग्रह स्पष्ट देंगे, प्रत्येक दिन का नहीं देंगे। ये जो छाप रहे हैं आजकल प्रत्येक दिन नहीं दिया जाता है। अभी देखिए आपके सामने शताब्दी पंचांग है ये, ठीक है। इस शताब्दी पंचांग में देख रहे हैं कुंडली, मैंने कहा था ना 2 कुंडली बनते हैं, साप्ताहिकी। अब इसमें देखिए सूर्यादि ग्रह लिखा, उसका नीचे ये दिखा है सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट, उसके नीचे जो 2 अंक दिख रहा है वो है गति। वो क्या है? ग्रह गति दिख रहा है कुछ, नीचे 2 अंक दिख रहे प्रत्येक में, नीचे ये जो लाइन दिख रहा है ना 2 अंक, ये हो गया सूर्यकालीन ग्रह स्पष्ट, और ये हो गया उस ग्रह के गति। वो ग्रह कितने स्पीड से चल रहा है, गति मीन्स व्हाट? स्पीड। ग्रह जो कितने स्पीड में जा रहा है, एक दिन में इतने घड़ी इतना पल दूर जा रहा है, एक दिन में इतना घड़ी इतना पल स्पीड उसका जाना है। हर ग्रह का स्पीड अलग अलग होता है। और उसकी के नीचे कहीं व लिख देंगे माने वक्री, कहीं म लिख देंगे माने मंदी, कहीं शी लिख देंगे माने शीघ्र। ये हिस्सा कर ले लो, ध्यान में आ गया ना तरीका। ये आजकल नहीं मिले क्योंकि इसमें क्या है, दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं देते हैं, कहीं भी दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं है। 15 दिन का पूरे इतने में खत्म हो गया, वहां तो 2 पन्ने लगा रहे हैं 15 दिन की आजकल के पंचांग। ये 100 साल का है ना, कितना बनाओगे आप? बहुत मोटे, इतने ही पुस्तक बड़ा हो गया है। यदि दैनिक ग्रह स्पष्ट गणित वाला देने लग जाए, सारी चीजें दैनिक लग्न सारणी भी देने लग जाए, फिर तो बहुत हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ को छोटा करने के लिए साप्ताहिकी देते हैं। जब साप्ताहिकी जो कुंडली बनी है, उस कुंडली के ग्रह स्पष्ट दिया गया सूर्योदय काल में स्थिति के, और गति दे दिया। वो गति से इन्होंने कहा क्या करना, अपने गुणा करनी है। जो गति दिया रहता है उससे गुणा करना है, समझ में आ गया। और फिर जो आया उसको 60 से भाग कर दो। जो 60 से भाग करोगे, जो लब्धि आता है, 2 होता है ना, लब्धांक और शेषांक। हमें लब्धांक को देखना है, जो लब्धांक है वो घड़ी पल आदि हो जाएगा, अंत में जो शेष रह जाता है वो पल विपल में ले जाएंगे। ये प्रक्रिया है। अब इस विषय में करें, यदि ग्रहमान जो है आपका, यदि ग्रहमान जो है कि प्राचीन परिपाटी है, जब पक्ष में केवल 2 दिनों के ग्रह स्पष्ट दिया जाता है, आगे ना 2 दिन, माने एक पक्ष में 2 दिन, माने ये 8 दिन के, 8 और 7 दिन के, अष्टमी और अमावस्या, ऐसे 2 ही दिन के ग्रह। उस समय ये गणित की प्रक्रिया जो बताया गया था। आजकल तो ग्रह गति की जरूरत ही नहीं कि हर दिन के ग्रह स्पष्ट मिल ही रहा है। आज के तारीख का कोई चीज गणित करना हो तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो ग्रह स्पष्ट रखे जाते थे, उस समय यह प्रक्रिया उपयुक्त थी। ऋण चालन और धन चालन का ज्ञान निम्न प्रकार से किया जाता था। पंक्ति स्वेष्टात् भवेत् अग्रे पंक्त्याम इष्टम विशोधयेत्, तच्चालनम ऋणंजेयम व्यत्यये व्यत्ययम विदुः। पंचांगस्थ जो ग्रह पंक्ति है, यदि इष्ट दिन से आगे का हो, मैंने मान लो अष्टमी का दे दिया है कुंडली, आपने देखा, बच्चे का जन्म हुआ मान लो षष्ठी में, षष्ठी का ग्रह वहां स्पष्ट दिया नहीं गया है, अष्टमी का दिया गया है, पूर्व का हो गया, दिए हुए तिथि की अपेक्षा से पूर्व तिथि में यदि जन्म हो गया, इस दिन से आगे हो तो 35 दिन, इस दिन की से आगे का हो, इस दिन था षष्ठी और वहां दिया है अष्टमी का, आगे का दिया है, तो दिन एवं इष्ट घटी मिश्रमान आदि जिस समय का ग्रह स्पष्ट किया हो, से अपना अभीष्ट दिन
एवं घटिपल घटाने से ऋण चालन कहा जाता है। तथा पंक्ति पीछे होने से, तो पंक्ति पीछे का है, वहां जो लिखी गई है मान लो अष्टमी की, बच्चे का जन्म हुआ दशमी में, एकादशी में, आगे का पंक्ति पीछे की हो गई, इसलिए जो ग्रस्पति दिया है पीछे का दिया गया है। तब क्या करना है वहां, तब इष्ट घटी आदि को दिवसादि पंक्ति में दिवसादि को घटाने से ऋण चालन कहा जाता है, उसको दोनों होगा। अतएव इस प्रक्रिया से करना। लेकिन परंतु देखो स्कूत लिख रहे हैं, आजकल पंचांगों में दैनिक स्पष्ट ग्रह दिए जाते हैं, दैनिक दे रहे हैं, हर एक दिन का सूर्य कन ग्रह स्पष्ट दे दिया है, जिसको आप सायन ग्रह स्पष्ट कहते हैं, सायन सूर्य सायन चंद्र सायन मंगल सायन बुध सायन, इसे सायन कहा दिया जाता है कि सूर्य ही प्रधान है, सूर्य अपेक्षित सारी गणित होती है, सूर्य ग्रहाधिपति है ग्रहों के चालन में, इसलिए सायन सूर्य सायन चंद्र सायन, सायन शब्द हर चीज जोड़ते हैं, न भी जोड़ो कोई आपत्ति नहीं, सूर्य स्पष्ट चंद्र स्पष्ट सीधे भी कह सकते हैं। आजकल पंचांगों में दैनिक स्पष्ट ग्रह दिए जाते हैं, प्राय स्पष्ट ग्रह सूर्यदेव कालिक या मिश्रमान कालिक दिए जाते हैं। कुछ लोगों की प्रक्रिया क्या है, सूर्यदेव काल के देते हैं अधिकतर लोग, कुछ लोग कहते नहीं मिश्रमान काल का दे दो। मिश्रमान जो आता है गणित से, उस समय का जो ग्रह स्पष्ट है वो लोग छाप देते हैं। कुछ पंचांगों में प्रातः 5:30 बजे के ग्रह दिए जाते हैं, उनको सूर्योदय से भी मतलब नहीं, मिश्रमान से भी स्टैंडर्ड बना लिया, 5:30 का दे दो, उसके आगे बच्चे का जन्म कितने बजे को हुआ है उसके अनुसार जो इष्टकाल आएगा उसको जोड़ना या घटाना है, दोनों प्रक्रिया अपना करके आप ग्रह स्पष्ट को निकाल सकते।